ओम श्री गणेशाय नमः। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। जय गुरु गोरखनाथ जी। प्यारे मित्रों व दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी लोग बाबा जहर पीर महाराज जी की कृपा से कुशल मंगल से समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास रहस्य की। उस रहस्य के बारे में तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए और किस तरह से संबंध होने चाहिए। तो प्यारे व मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरे भारत में आज के समय में लाखों पति पत्नी आत्मदाह कर लेते हैं और लाखों पति पत्नी का कोर्ट में मामला चल रहा है। एक दूसरे से अलग रहते हैं, 7 फेरे लेने के बाद भी ये लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हो सके मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ शब्दों का ज्ञान जरूर दे सकता हूँ। तो प्यारे मित्रों, 10 मिनट का ये वीडियो ध्यान पूर्वक सुन लें। हो सके जिसमें आपके जीवन में कुछ सुधार आ जाए और आप पति पत्नी के रिश्ते को मधुरता से जीने के लिए एक दूसरे से प्रेम भरे प्यार से समय व्यतीत करते रहिए। तो दोस्तों, आपको बताएंगे, पति पत्नी एक गाड़ी के समान माने जाते हैं। रथ रूपी गाड़ी के दोनों पहिए के समान माने जाते हैं। अगर उस रथ में एक पहिया ठीक से न चले तो वह रथ रुक जाएगा। तो उसी तरह वह घर नहीं चल पाता है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी यानी देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को विशेष महत्व यानी कि घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए और पत्नी का हर पति को आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक बराबर के हकदार माने जाते हैं और दोनों को ही एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता है, इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पत्नी के बिना अधूरा है। पति का आधा अंग पत्नी है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों के भली भांति समझाया गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री है तो उसको और अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। जैसे गृह कार्यों में दक्ष वे स्त्री जो घर के सभी कार्य काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी को चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती हैं। उन्हें पति का भरपूर प्रेम मिलता है और वह पति भाग्यशाली होता है और वह घर भी बहुत तरक्की करता है। अर्थात वह स्त्री को बहुत मधुर भाषा में घर के सभी सदस्यों से मर्यादा में रहकर बड़े बुजुर्गों से बातचीत का जवाब देती है। तो वह स्त्री सबकी प्रिय होती हैं। अर्थात पति परायणता स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है। इसके अलावा पति के हृदय को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती है। ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, पतिव्रता वह स्त्री होती है जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती है। तो धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता व घर की साक्षात्कार लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती हैं और अंत में चलकर सुख भोगती हैं और अपने ससुराल व पियर का नाम रोशन करती हैं। इन गुणों वाली पत्नियां जिन घरों में होती हैं उस घर को स्वर्ग से कम नहीं माना जाना चाहिए और वह पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आपको बताएंगे कि पत्नी का धर्म क्या होता है। संपूर्ण जानकारी हमारे इस YouTube चैनल राशिफल धाम 151 पर आपको दी जाएगी। पत्नी का धर्म क्या होता है, संपूर्ण जानकारी। हिंदू सनातन धर्म में पत्नी को वामांगी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि आधा अंग अर्थात एक शादीशुदा महिला अपने पति का आधा अंग मानी जाती है। जिस प्रकार पति अपनी जिम्मेदारी समझकर पत्नी का साथ देता है, उसी प्रकार पत्नी भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझकर अपने पति और परिवार का साथ देती है। एक पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसलिए हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि पत्नी का धर्म क्या होता है। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पत्नी का धर्म क्या होता है। पत्नी के कुछ धर्म हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताए हैं। तो दोस्तों, पत्नी का सबसे पहला धर्म अपने पति को प्यार करना होता है। अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं तो आपको पति से प्यार करना चाहिए। इसके बाद अपने परिवार का ख्याल रखना आपका दूसरा धर्म है। पति को प्यार देने के साथ साथ अपने परिवार वालों का मान सम्मान करना तथा अपने बच्चों को अच्छा और संस्कारी बनाना एक अच्छी पत्नी का दूसरा धर्म है। अपने पति से झूठ नहीं बोलना, यह भी पत्नी का धर्म है। पत्नी को अपने पति से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। अगर आप अपने पति से कोई भी बात छिपा रही हैं तो समझा जाता है कि आप कुछ गलत कर रही हैं, इसलिए उनसे कोई ना कोई बात छिपा रही हैं। इसलिए पति से हमेशा सच बोले, चाहे बात कितनी भी गूढ़ बात क्यों ना हो, वह भी पति को बता देनी चाहिए। यह भी पत्नी का मुख्य धर्म व कर्तव्य है। पत्नी को अपने पति का हमेशा साथ देना चाहिए। सुख दुख में, किसी भी परिस्थिति, हारी बीमारी में अपने पति के साथ हमेशा रहना चाहिए। कई बार कुछ पत्नी पति के दुख के समय उनका साथ छोड़कर अपने पियर को चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनका मनोबल और हिम्मत बढ़ाना चाहिए। पति के जीवन में कितना भी सुख दुख आए, आपके द्वारा उनको साथ देना आपका धर्म होता है। पति के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, एक पत्नी का धर्म होता है। इसलिए अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं तो अपने पति के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ कर रख देती है। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, पति की एक अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक बनना भी पत्नी का धर्म होता है और एक दूसरे के हम सफर बनकर रहना चाहिए। आप अपने पति की एक अच्छी दोस्त बन सकती हैं। आप उन्हें बेबाकी से कुछ भी कह सकती हैं। अगर आपके पति कुछ गलत कर रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपको उनकी एक अच्छी मार्गदर्शक भी बन सकती हैं। उनको गलत दिशा में जाने से रोकना भी आपका एक महान कर्तव्य व धर्म होता है। पति के मान सम्मान का ध्यान रखना भी एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य व धर्म होता है। अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं तो जीवन में कभी भी उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपको हमेशा उनको
सम्मान देना चाहिए तथा आपको भी कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। पति का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएं, ऐसे ही काम आपको भी करने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, पत्नी के द्वारा पति को स्पेस देना भी एक पत्नी धर्म होता है। कुछ पत्नियां अपने पति को बात बात पर टोकती रहती हैं। अगर पति अच्छा काम भी कर रहा है तो उनको टोकती हैं। पति अगर उनके दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिता ले तो इस बात पर टोकती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने पति को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अगर आपका पति कहीं पर गलत है तो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं। अगर आपके समझाने से नहीं समझते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से आप उन्हें समझवा सकते हैं। एक अच्छी पत्नी का धर्म अपने पति को सहयोग देना होता है। अगर आपका पति किसी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो उनको सहयोग देना चाहिए और उनको ऐसी स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी रहना नहीं चाहते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी थीं कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिवजी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गईं। भगवान शिव तो जो अंतर्यामी थे वे सभी जानते थे। हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता है। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारों को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया जाता है दोस्तों। और ये संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखने तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बचपन में धर्म, अध्यात्म और दर्शन का अध्ययन नहीं किया है उसके लिए विवाह एक संस्कार मात्र ही होता है। हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं है बल्कि है भली भांति सोच समझकर ज्योतिषीय आधार पर प्रारब्ध और वर्तमान को जानकर तय किया जाता है और आत्मिक रिश्ता होता है। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आपको बताएंगे कि मंदोदरी क्या किसी को मालूम है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र और महान थी? वह पवित्र और महान ही नहीं थी, जगत प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनी। मंदोदरी रामायण के पात्र लंकापति रावण की पत्नी थी। हेमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी जो मेघनाथ की माता तथा मायासुर की कन्या थी, वे रावण को सदा अच्छी सलाह देती थीं और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजनार्थ इसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। इसकी गणना भी 5 कन्याओं में है। सिंगल द्वीप की राजकन्या और एक मार्तका का भी नाम मंदोदरी था। सबसे पहली बात, पति बूढ़ा हो गया हो तो भी पतिव्रता पत्नी को अपने पति का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने पति की गुप्त बात भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को बिना श्रृंगार किए अपने पति के सामने
कभी नहीं जाना चाहिए। जब पति किसी परदेश को जा रहा हो तो उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति को भला बुरा कहने पर भी चुप भी रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, तीसरी बात, पति के बुलाने पर तुरंत ही उनके पास जाना चाहिए और पति जो भी आदेश दे उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना चाहिए। चौथी बात, पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। पति के बिना मेले व हाट बाजार उत्सव का त्याग कर देना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना व्रत व उपवास भी नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, पांचवी बात, पतिव्रता स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक घर के सभी कार्य करना चाहिए। अधिक खर्च किए बिना ही परिवार का भरण पोषण पालन पोषण ठीक से करना चाहिए। देवता पितृ अतिथि गाय व भिक्षुओं को अन्न का भाग दिए बिना स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, छठवीं बात, धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री को अपने पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो तो पत्नी को भी खड़ा रहना चाहिए। उसकी आज्ञा के बिना बैठना नहीं चाहिए। पति के पहले जाग जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, सातवीं बात, रजस्वला होने पर पत्नी को 3 दिनों तक पति के मुख के दर्शन नहीं करना चाहिए, अर्थात उससे अलग रहना चाहिए। जब तक वह स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी पति के कानों में पड़ने नहीं देनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आपको बताएंगे कि पति की आयु बढ़ाने वाली अभिलाषा वाली स्त्री को हल्दी रुई सिंदूर मांगलिक आभूषण, केसों को संवारना, हाथ कान के आभूषण, इन सभी को अपने से दूर करना नहीं चाहिए। यानी पति की प्रसन्नता के लिए सज संवर कर रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आपको बताएंगे पतिव्रता स्त्री को सुख और दुख दोनों ही स्थिति में अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी कि घर में किसी भी वस्तु की आवश्यकता आन पड़े तो अचानक ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि पहले अपने मधुर वचनों से पति को प्रसन्न करना चाहिए। उसके बाद ही भोजन इत्यादि कराने के बाद वस्तु के बारे में बात करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, जो स्त्री अपने पति को बाहर से आते देखकर अन्न जल आदि से उसकी सेवा करती है, मीठे वचन बोलती है, वह तीनों लोगों को संतुष्ट कर देती है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पिता माता और कुलों की 3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक से सुख भोगते हैं। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, रजो निवृत्त के बाद शुद्ध पूर्वक स्नान करके सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। अगर पति ना हो तो भगवान सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, पतिव्रता स्त्रियों को चरित्रहीन स्त्री के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। पति से दोष रखने वाली स्त्री का कभी आदर नहीं करना चाहिए और कभी भी पति के अलावा सुनसान स्थान पर अकेले या अन्य पुरुष के साथ कदापि नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे व दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।